राधे राधे प्यारे भक्तों, हमारे गोविंद के चैनल में यानी गोविंद ज्ञान यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा माघ माह में चल रहा है और आज का अध्याय 15वां अध्याय। बिना किसी देरी के अध्याय शुरू करती हूँ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी, काली यमुना जी के जल की धारा से स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करते हैं वे गर्भ योनि में नहीं जाते। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्मा जी को प्राप्त होते हैं। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर भी जो पुण्य प्राप्त होता है वह फल माघ मास में 3 दिन में प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी कांचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहक, किन्नर अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देवपत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण, कलयुग में गुप्त और सत्य युगादि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की ये शक्ति नहीं है। हजारों वर्षों में यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं हो सकता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दे दिया था, इससे वह पाप मुक्त हो गया था। तो भक्तों, ये था 15वां अध्याय। इसमें जैसा कि बताया गया है त्रिवेणी संगम में माघ मास में नहाने का कितना फल है। इतना फल है कि आप सोचते हैं कि हम पुण्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस कलयुग में। तो इस कलयुग में सबसे आसान उपाय हमारे को इस माघ माह में बताया गया है कि माघ मास में जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान कीजिए और अपने सारे पहले जन्मों के, इस जन्मों के सभी पापों से मुक्त होकर के आप अपने पुण्य को कमा सकते हैं। और वो पुण्य तो आप जानते हैं इस लोक में और परलोक में काम आते हैं। ये पुण्य ही आपको तारते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय। हमारे गोविंद की तरफ से भी आपको प्यार भरा राधे राधे। मिलती हूँ अगले अध्याय में।